नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत् देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पाशिको औपनायिको पश्चतं वेदिता भूयुतो हि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंग। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपूगल एष भगवतो सावकसंगो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से दंपत का पठन भिक्षु पथिक कर रहे हैं। ये अपमादवगो 26 की गाथा सुनकर आपको समझाता हूं। पमादमयन्ती बाला दुमेघिनो जना अपमादं मेघावी धनसेठं वरं खति। पमादमयन्ति बाला दुमेघेनो जना अपमादं मेघावी धनं सेठं वरं खन्ति। भगवान इस गाथा में कहते हैं, मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद यानी आलस में लगे रहते हैं। ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं। हमेशा जीवन में कभी आलस मत करो। आलस मृत्यु के समान है, इसलिए सतत कार्य करते रहो, आलसी मत बनो। भावार्थ, श्रावस्ती में होली की घोषणा हुई। सप्ताह भर लोग घरों में बाहर नहीं निकल सके। अभी तो एक दिन की है, बुद्ध काल में सप्ताह भर की थी। न तो भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए निकल सके और न गरीबों को भोजन मिल सका। भगवान ने भिक्षुओं से इस बात को सुनकर उक्त गाथाओं को सुनाकर कहा कि मूर्खों का काम ही ऐसा होता है। बुद्धिमान लोग अप्रमाद की रक्षा कर महानिर्वाण की संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख लोगों को ऐसे में पड़ा है जो खराब बोलते हैं, गंदा काम करते, गंदी हरकतें करते हैं। ये सब मूर्खों का काम है, बुद्धिमानों का नहीं है। मूर्ख लोग सांसारिक शिष्टाचारों में नहीं लगे रहते, इसको शिष्टाचार से कुछ लेना देना नहीं है। वे लोग लौकिक लाभ हानि, मान सम्मान, सत्कार, प्रशंसा, निंदा आदि शुद्ध कर्मों में अपना बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। वो कभी ऐसे में पड़ते नहीं हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं।
वह व्यक्ति तृष्णा के कारण किसी वस्तु का जब निर्माण करने लगते उनके समाप्त होने के पूर्व ही दूसरा निर्माण करना चाहता है, अर्थात एक ही प्राप्ति के बाद दूसरी फिर तीसरी, इसी तरह संपूर्ण जीवन जीने की तैयारी में व्यतीत कर देते हैं। हम देखते हैं कि सनातन धर्म में कितने त्योहार, एक जाए दूसरा एक जाए, संसार में इमे ही रहो, किसी को कोई वक्त नहीं है। देखो क्या जरूरत है इन त्योहारों की। तो तब भी होली खेली थी, और तब 7 दिनों तक थी। गंदी गालियां बोलते थे, कीचड़ फेंकते थे। तो भिक्षु संघ को एक हफ्ता भर एक जगह रखा और वहां उपासकों ने भोजन की व्यवस्था की। जीता कभी नहीं है, मर जाता है, लेकिन कभी उसकी चाह एवं तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। मूर्ख यदि यह नहीं जानता कि वह एक ही कमरे में रह सकता है, अनेकों में नहीं, जब वहां से जाने का वक्त आता है उसी समय तो धन संपत्ति आदि की तो बात ही क्या, अपना शरीर भी त्याग कर जाना पड़ता है। ये काया पराई है, हमारी नहीं है। संस्कारवश हम इसको भोगने को आया है, लेकिन जब भोगना कर्म पूरा हो जाएगा तो कोई भी उम्र में जाना पड़ेगा, ये छोड़कर भागना पड़ेगा। ये हमारा कुछ नहीं है, सब पराया है। यदि यह समझे कि अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए वह ऐसा कर रहा है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ऐश्वर्य तो हर व्यक्ति अपने खड़ा करता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कर्म होता है, सब व्यक्ति अपना कर्म लेकर आता होता है, इसलिए किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय समय पर सिलवान लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और काम ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य का निर्माता नहीं बन सकता, कि कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकते। खुद का ऐश्वर्य तो खुद को ही बनाना पड़ता है। जहां बाप के गरीब होने पर भी बच्चा अपने महल से अमीर हो जाता है। माता पिता गरीब होते हुए लोकसभा में हम देखते हैं ऐसी कास्ट के लोग पहले कितने गरीब थे और अभी कितने सुखी है, कितनी नौकरियां, कितना बंगला। वो लाख लाख वाला गीत आता है तो करोड़ करोड़ वाला बंगला हो गया है। लाख लाख वाला छोड़ दो, हमारे यहाँ सुरेंद्रनगर में मारुति पार्क सोसाइटी है, 2-2, 1.5 करोड़ की तो जमीन होती है। वही माँ बाप के धनवान होने पर भी बच्चा अपनी लापरवाही से बेघर हो जाता है। बहुत से माता पिता पैसे वाले होते हैं, बच्चा सही नहीं जाता तो माता पिता छोड़ देते हैं, नए दिन आ जाओ। यहाँ हमारे एक भाई है तांगद राठी, इसके माता पिता बहुत पैसे वाले, लेकिन इसके पास कुछ नहीं, साइकिल लेकर घूमता है, होता रहता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने है। दूसरी ओर माँ बाप भरपूर धन संपत्ति एकत्रित कर देते हैं और बच्चा इसको उड़ा देते हैं। बहुत बार हम देखते हैं बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि माँ बाप का किया गया पानी में फेंक देते हैं। वो मूर्ख और बाला न पंडित मूर्ख लोग होते हैं ऐसे। तो क्या बच्चे बिना काम किए रह सकते हैं, जबकि उसे बनाए रहने को और वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अच्छे संस्कार दिए होते तो वो परिश्रम कर कर उसको आगे बढ़ाता, अच्छे संस्कार नहीं होता तो वो खत्म कर देता। क्या हमारे जीवन संपत्ति के संचय और उनकी रक्षा के लिए हुआ है? मनुष्य रूपी जीवन कल्पों में मिलता है, तो मनुष्य ये जीवन मिला है तो 3 कर्म करना चाहिए। पहला कर्म धर्म का आचरण, एक बोध होने के नाते उपोषित आचरण करना चाहिए। 8 शील उपोषित, वर्षावास में 10 शील उपोषित अनागारिक आचरण करना चाहिए 3 महीने में, हर 4 दिन, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, एकादशी। वो धर्म का आचरण के बिना तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं। दूसरा है सेवा, माता पिता के, धर्म गुरु की, वृद्धों की, बीमारों की सेवा एक बुद्ध का धर्म है। और तीसरा दान, कि 5 एंगल से जो इंसान दान करेगा तो मनुष्य योनि में या उसके देवता योनि में या मुक्त हो सकता है, बाकी 4 तीर्थक योनि में जाएगा और मरा पड़ा रहेगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम धनार्जन न करें, करें अवश्य, लेकिन ईमानदारी के साथ, बेईमानी से नहीं। लोग ज्यादातर पैसे इकट्ठा संपत्ति बेईमानी से, घूस से, लांच से, 2 नंबर के बिजनेस से करते हैं। सही बिजनेस से कम लोगों को मिलता है, हर को घूस ऐसा झूठा तो करना ही पड़ता। हम देखते बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, अब्जों रुपया इसका देवाला माफ कर दिया और शादी ब्याह में अब्जों रुपया खर्च करते हैं, हम देखते हैं। और कोई कोई तो इंडिया छोड़कर भी भाग गए और जाने देने के लिए राजा ने भी छूट दी है। तो ये है, और सामान्य लोगों पर कुछ नहीं है।
पुस्तकें पर टैक्स है। ये लोकशाही की अधोगति है कि 3 वस्तु का ध्रुवीकरण हुआ। एक तो धर्म का राजकारण हुआ, दूसरा धर्म राजकारण में घुस गया, अपराधीकरण धर्म का हो गया राजकारण में, और तीसरा शिक्षा और आरोग्य का खानगीकरण हो गया। ये लोकशाही के लिए बदसलूकी है। आगे इतनी लोकशाही नहीं बढ़ सकती। बेईमान से अर्जित किया गया धन इहलोक में शांति दे सकेगा, न परलोक में। बेईमान का धन यहाँ भी दुखी करता है और वहां भी दुखी करता है, दोनों लोग बिगड़ते हैं। प्रायः हमारे गांव के आसपास देखने को मिलता है कि जो बेईमानी से लोगों का शोषण कर धन संचय करता है, उनकी संतान महामूर्ख निकलती है या उनके वहां कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जो लोग लांच के पैसे इकट्ठे बनाते हैं वहां बीमारी आती है। अभी हम देखते हैं कि आरोग्य में सबसे बड़ी वो भ्रष्टाचार हो गया। हम देखते हैं कि कैसे परिस्थिति डॉक्टर वगैरह कोई शाखा में काम करने वाले लोगों का बिजनेस हो गया। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। दवाई में कितना भाव है सरकार भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि इनको चंदा मिलता है तो ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नीतिवान होना चाहिए, लेकिन लोग अनीति बन गए। आश्चर्य होता है कि आजकल आए दिन बड़े बड़े नेता लोग, धनी लोग जनता का पैसा गबन करते पकड़े जाते। हम देखते हैं कि नेता लोगों को, सांसदों को, धारासभ्यों को जो पैसा मिलता है वो भी काम करने में टकावारी लेते हैं। बहुत बार हम देखते हैं, और ये बड़े बड़े काम पर गिर गए पोल वगैरह, वो भ्रष्टाचार की वजह से। और भ्रष्टाचार इस देश को खा जाएगा। ये लोकशाही के लिए हानि रूप है, जबकि उनके पास पहले से ही धन की कमी नहीं है। इसके उपरांत भी ये इतने गिरे हुए कर्म करते हैं। आपको राशन लेना है तो आपके घर में पंखा नहीं होना चाहिए, आपके पास गाड़ी है नहीं होना चाहिए। और ये अब्जोपति सांसदों को सब सहूलियत मिलती है, तो इनको पास तो बड़ी बड़ी गाड़ी है, इनको भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये तो सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कितना कितना इन लोगों का भी खर्चा है। इसी प्रकार के कर्म को ही भगवान बुद्ध प्रमाद युग कहते हैं। ये आलसी कर्म है, भ्रष्टाचार, लांच लेना, जो संसार को कोर कर खाना, वो प्रमादी कर्म है। वो भोगना पड़ेगा जो करते हैं इनको। जो अपने को अगले जन्म में नरक जाने का रास्ता बनाता है, तो ऐसे लोग नरकगामी होते हैं, लेकिन इनको भय नहीं है। बहुत लोग देखे, किसने नरक देखा है, लेकिन नैसर्गिकता का चक्कर किसी को छोड़ता नहीं। जबकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल ही जिएगा, उसके बाद तो उसे ये संसार छोड़ना ही है। हर व्यक्ति को मरना है, मृत्यु निश्चित है, और फिर अगले जन्म में एक अजनबी स्थान, घर और व्यक्ति को अपनी संपत्ति एवं माँ बाप कहना पड़ेगा। फिर भी वह उसे न जानकर इस प्रकार का कृत्य करता है। लगभग वह वैसा ही है जैसे जब हम लोग बस, रेल आदि से 10-12 घंटा के लिए यात्रा से निकलते हैं, तो अपनी सीट का स्थान के लिए मेरा और तुम्हारा कहकर लड़ने पर उतर आते। हम देखते हैं बहुत बार झगड़ा होते हैं सीट के बारे में। जनरल डिब्बे में तो बहुत कठिनाई से जाना पड़ता है, बहुत बार जाते हैं तो बहुत परिस्थिति कठिन होती है। जबकि वह न मेरी है न तुम्हारी है, मात्र कुछ समय के लिए हमारा है। वो स्टेशन आता है तो सब उतर जाता है, तो जिनकी भी एक स्टेशन है, जब जब इनका स्टेशन आ जाएगा सब ऊपर चलते जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति, मर्यादा सदस्य, स्वप्न सदस्य इस संसार को देख निरासक्त होकर शील, समाधि, प्रज्ञा आदि लोकोत्तर धन के लिए तत्पर रहता है। लोकोत्तर धन वाले यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुखी रहता है। तो इसलिए शील का उपनिषद आचरण करना चाहिए बोध को। दूसरा, नियमित ध्यान साधना करना चाहिए और धर्म को पढ़कर प्रज्ञावान बनना चाहिए। जो प्रज्ञावान बनेगा ये दोनों जगह सुखी होगा, यहाँ लौकिक और लोकोत्तर, मरने के बाद और यहाँ। यही अप्रमाद का पथ है। इसकी रक्षा करते हुए वह इलोक और परलोक दोनों में सुख शांति भोग करता है। तो दोनों जगह जिसको सुख शांति भोग करना है, इनको ये शील, समाधि, प्रज्ञा के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन हमारी कमनसीबी है कि अभी सांप्रत समय में लोग ऐसा नहीं करते, अपने को बोध कहने वाले ही उपनिषद मार्ग पर नहीं रहते। बहुत बार हम समझाते हैं तो वो दूसरे धर्म से जोड़ते हैं और नेगेटिव करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपने धर्म को मिथ्या दृष्टिवश निंदा टीका करते हैं, जैसे सूद का
वो जल का मोमबत्ती करने का, अगरबत्ती करने का वगैरह वगैरह। तो ये सब मिथ्या दृष्टि वाले लोग इनको नहीं मानते, इसलिए तो एक बहुत समाज नहीं बनता है। समाज जब बन जाएगा तो सही शिक्षा आएगी, तब लोगों को पता चलेगा। यहाँ ये 26वीं गाथा खत्म, 27वीं गाथा में बोल रहा हूँ। मा पमादम यूमेथम मा कामरथिं थवम अपमत्तो ही जायुतो पतोति विपुलं सुखम। भगवान कहते हैं प्रमाद यानी आलस मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित होकर ध्यान करते करते महान सुख की प्राप्ति होती है। तो ध्यान साधना सबसे अच्छा सुख है। भगवान बुद्ध को इसमें ही सुख मिला, तो अपना राजपाट छोड़कर चले गए। ये संसार काम भोगों का खेल है, वो दुख रूप है। संसार में रहकर कुछ नहीं हो सकता, इससे सन्यासी बनना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि संसार में रहकर कुछ नहीं होता। संसार में रहते तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी संतान आगे बढ़ती है और कुछ नहीं होता। भावार्थ, जुआ, शराब, काम भोग आदि अनैतिक कार्यों में मत फंसो। तो भगवान कहते हैं कि जुआ, व्यभिचार और शराब, कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो दोनों जीवन बिगड़ता है। इसलिए ये 3 कर्म बोध को आम्बेडकरवादियों को नहीं करना चाहिए। शराब पिएगा, धनानी आबरू कीमत जाएगी, कल्प में वो मनुष्य में चित आएगा तो कम बुद्धि वाला पागल होगा। पागल बनना है तो शराब पियो। अगर आप जुआ खेलते हैं, धनानी आबरू कीमत जाएगी, कल्प में वो मनुष्य में आएगा तो लेकर किसी का देगा नहीं, इनके आस उल्टे काम होंगे और पाड़ू होगा। अगर व्यभिचार करेगा, एड्स जैसा रोग, धनानी आबरू आएगी, कल्प में वो मनुष्य होगा तो कीनर होगा, इनको मान सम्मान नहीं मिलता। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो मनुष्य रूपी जीवन, ये लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ता है। ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति का मान सम्मान, यश, कीर्ति को नष्ट होती जाते हैं। वह कभी भी शांति नहीं रह सकता और इसके लिए धन संपत्ति आदि सब कुछ नष्ट कर देता है। बहुत से बार पैसे वाले के लड़के ऐसे खराब कार्य में चले जाते हैं और कुटुंब की कीमत की धज्जियां उड़ जाती है, पैसे चले जाते हैं और ब्याजों में पैसा चले जाते हैं और जीवन बर्बाद और बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा धर्म गरीबी को स्वीकार नहीं करता। गरीबी आने का 2 कारण, एक बचत नहीं होना और दूसरा व्यसन। इसलिए एक बहुत व्यसन नहीं होना चाहिए और बचत करना चाहिए। अपने घर में बच्चे जन्मते हैं तो इनके नाम पर बचत करो, व्यसन छोड़ो और बचत करो। अपना मूल्यवान समय राग द्वेष आदि में पढ़कर व्यक्ति समाप्त कर देता है। अपने मित्र और परिजनों को दूर से हो जाता है या इन्हें कभी कष्ट देता है। ये व्यसनी लोग से रिश्तेदार भी भागते हैं, घर के बच्चे भी भागते हैं, इनकी कीमत भी चली जाती। बहुत बार ये कर माता पिता होते हैं तो बच्चे की ऐसी शादी नहीं होती। स्वयं अपने शरीर का सर्वनाश करता है और रोग आ जाता है। इन्हीं आदतों के कारण यहाँ 17 साल जीना वही 40-45 साल में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालता है। बहुत से लोग पीने में 30-30, 20-20 वर्ष के बहुत चले गए, यहाँ बेवड़े फाकट हुए। यद्यपि पाप करते हुए, दूसरों को ठगते हुए, कष्ट देते हुए 40-45 साल जीने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का जीना एक दिन के लिए भी अच्छा नहीं है। कम से कम वह जल्दी ही मर जाता है तो दूसरा जन्म कहीं ठीक जगह पर तो होगा। अन्यथा इस जीवन में दुष्कर्मों के साथ जीने से अगले जन्म में दुर्गति में भी पता नहीं होगा। इस जन्म में तुम दुष्कर्म करेंगे तो अगले जन्म नरक में जाकर वो भोगना पड़ेगा। तो ये नरक से बचो और अच्छा कार्य करो। जहां तक काम भोग का प्रश्न है, यद्यपि काम एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वहीं दूसरी ओर असंख्य कल्पों से हमारे अंदर संस्कृति है। इनका त्याग निसंदेह कठिन होता है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालना बहुत कठिन होता है। संसारी को भगवान बुद्ध ने 4 दिन ब्रह्मचर्य यानी मैथुन धर्म से दूर रहने को कहा है। अमावस्या, पूर्णिमा, दोष में ये पालना चाहिए। भिक्षु तो ब्रह्मचारी है ही, लेकिन जितना ज्यादा इस पर आप
विचार करेंगे इतना काम वासना बढ़ती जाएगी। तो अभी हम देखते हैं ये टीवी मोबाइल की वजह से ऐसे चैनल भी बहुत सी खराब आ गई है और युवा धन बिगड़ रहा है, लेकिन ये राजा कुछ नहीं कर रहा है, इनकी जिम्मेवारी है, लेकिन आने वाले समय में लोग इनकी टीका करेंगे। अतः इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि जान लेना चाहिए कि काम सुख अन्य पुरुष या स्त्री से नहीं आता, यह ऊर्जा स्वयं हमारे अंदर होती है। तुम जितना भोगेगे इतना बढ़ेगा। भगवान ने काम भोग दो हड्डी खाते हुए कुत्ते के समान कहा है कि कुत्ता मांस बेचने की दुकान पर जाता है तो मांस बेचने वाला इसको मांस नहीं देता, हड्डी लोह में भिगोकर फेंकता है और कुत्ता इनको चबाता है तो अपना ये लोह निकलता है, वो बहुत मीठा है। ऐसे काम भोग में हम अपनी आयु, अपनी जिंदगी और अपना ये लोह कम करते हैं। ये कोई भोगने की वस्तु नहीं है। वे तो मात्र माध्यम होते हैं। सुंदर, कुरूप आदि के अज्ञान में नहीं रहना चाहिए। वे तो जैसा आपका मन बनता है वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। दूसरी ओर यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया की हर सुंदर वस्तु आपको नहीं मिल सकती, नहीं आज तक किसी को मिली है। हम चाहे दुनिया की सुंदर वस्तु हमें मिल जाए, लेकिन गलत है, ये नहीं हो सकता। काम एक ऐसी वस्तु है जितना इनका सेवन करे इतना ही चाह बढ़ती है। पहला है स्त्री पुरुष का आकर्षण, दूसरा है भौतिक जगत का आकर्षण। पैसे के पीछे दुनिया दौड़ती है, इतना 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 इतना। जैसे धूल लकड़ी खाकर कभी संतुष्ट नहीं होता, खाते चला जाता है। यह अपने शरीर को नष्ट कर देने वाली कोढ़ की बीमारी जैसी है। जितना उसे खुरचो उतना अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसे लहूलुहान हो जाता है, रोग बढ़ जाता है। यदि इससे स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुरचना बंद करना होगा। खुजली जो आती है, लहू निकलता है, चमड़ी का रोग होता है, मीठा लगता है, लेकिन कभी नहीं खुजना चाहिए। तटस्थ भाव से रहना चाहिए, दवाई का लेप करना चाहिए और मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी प्रकार काम भोग से ऊपर उठना तो उन विषयों को दूर होना होगा। जैसे खुजली जैसा ये विषय है, खुजली जैसे बढ़ती जाती है ऐसे काम गुण भी ऐसा ही है। जब कभी इस विषय के संपर्क में आए तो सबको एवं माँ एवं बहनों को सदस्य देखना होगा। उससे होने वाले बुरे परिणामों पर विचार करना होगा। जरूरत है इतनी वस्तु होनी चाहिए, भोग विलास छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं अपने को बोध कहते हैं, लेकिन भोग विलासी ज्यादा है। उपोषित नहीं, उपोषित करेंगे तो त्यागी होंगे, दानी होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि दान पारमिता सबसे बड़ी पारमिता है, लेकिन ज्यादातर गुजरात में बोध बने हुए लोग इसमें कम समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद रहित होकर अपने पास जो है उसे संतुष्ट रहता हुआ सुख से जीवन पालन करता है। जो बुद्धिमान है, जो मिला है ठीक है, एक दिन खाना हो गया, ठंडा गरम टिफिन जो है मिल लो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये नहीं खाना ये नहीं खाना ऐसा नहीं होता। समय पर जो मिलता है वो ले लेता है। पर धन पर संपत्ति को नरक का द्वार समझकर आचरण करता है। ये धन संपत्ति है, बे नंबर से आती है, वो तुम्हें नरक की ओर ले जाती है। लोकोत्तर ध्यान में रहने वाले साधकों का तो कहना ही क्या। काम लोग, रूप लोग और ऐसे लोग अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं और हजारों साल सुख चैन से जीते हैं। और ये घूस लेने वाले, काम भोग में रहने वाले 4 अपाय गति में जाते हैं, जैसे निरय गति, असुर गति, तीर्थक योनि और प्रेत गति में जाते हैं और दुख भोगते हैं। उनके लिए यह सब तो माया है, स्वप्न है। वे उनको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने में नियंत्रण होते हैं। जो अपने में नियंत्रित है वही श्रेष्ठ है, अप्रमादी है, सुखी है और परम पद का भागी है। अगर परम पद पामना है तो भगवान कहते हैं आलस्य मत करो, ध्यान साधना करो और परलोक के लिए सदाचारी जीवन जियो। तुम सदाचारी जीवन जिएगा वो इस लोक में भी सुखी होगा, परलोक में सुखी होगा। जिनका वर्तमान ठीक होगा, इनका भूत भविष्य ठीक होगा। मरने की बात की छोड़ो, वर्तमान की करो। वर्तमान अच्छा होगा तो भूत भविष्य अच्छा होगा। यहाँ एक गाथा खत्म होती है
28वीं गाथा में पढ़कर आपको सुनाता हूँ। पमादम अपमादेन यदानुदन्ति पंडितो पय्यापासादमाहं अशोको शोकं पंचं तवाक्षो भूमक्षे तीरो वाले अखेयति। पमादम अपाम यदानुदक पंडितो पय्यासापारुं ओकोसु शोकिं पदं पबतो भूमक्षे तीरो वाले अकेशंखति। भगवान कहते हैं, जब बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद महल पर चढ़ा हुआ शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक रहित मूर्ख जनों की ओर उसी प्रकार देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा आदमी जमीन पर स्थित लोगों को देखता है। प्रज्ञावान लोगों को अज्ञानी लोग दिखाई देते हैं कि ये अज्ञानी है, लेकिन आप प्रज्ञावान बनेंगे, शीलवान बनेंगे, समाधिवान बनेंगे तो दिखाई देगा, वरना कुछ दिखने वाला नहीं है। भावार्थ इसका। तथागत भगवान श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। उन्होंने अपने अभिज्ञा बल से स्थविर महाकाश्यप को राजगृह की पिपली गुफा में बैठे हुए देखा। बहुत बार उत्तर मनुष्य धर्म से भगवान बहुत बार भिक्षु के पास भी जाते थे। बहुत बार बहुत बड़ी बारिश होती थी तो भिक्षु को भोजन दान भी ले जाते थे। भगवान ने रुधिरपर्याय का बहुत बार उपयोग किया है। जो कश्यप प्रमादी एवं अप्रमादी लोगों को मरते और उत्पन्न होते देख रहे थे, उसे देख भिक्षुओं को तथागत ने गाथा सुनाई। तो वो सब देख रहा है तो भगवान वहां इसके पास अदृश्य होकर गए और कहा, ये देखने से तेरा कल्याण नहीं है। ये जगत में जन्म मरण का खेल तो चलता ही रहता है, तुम अपने विमुक्ति निर्वाण के लिए मेहनत करो। तभी भगवान ने ये गाथा गाई थी। पिपली गुफा में जाकर स्थविर महाकाश्यप जो अप्रमाद में चले गए थे तो इसको प्रमाद में चले गए तो अप्रमादी बना के लिए भगवान ने गाथा गाई थी। जब ज्ञानी व्यक्ति संसार की निष्ठुरता, दुखता, अनाथता, शून्यता आदि को जानकर राग द्वेष मोह आदि कलेशों तथा उनके अंदर होने वाले अच्छे और बुरे विचारों के द्वंद को अप्रमाद से जीत लेता है। भगवान कहते हैं कि राग तो संसार में है, काम राग, भौतिक राग, रूप राग, अरूप राग, काया से भी राग होते हैं। बहुत से लोग बंद ठट कर जाते हैं, पुरुष भी। द्वेष, किसी की सुनते नहीं, मुझे ये कहा। अज्ञानता, क्लेश तो हर लोगों में है। और बुरे विचार जो आते हैं तो अप्रमादी लोग सबको पता होता है ये बुरे विचार आया, इसको मैं कैसे निकालूंगा। अटकाना, उनका सौजन बार बार इसको करने से नेगेटिव विचार चले जाते हैं, पॉजिटिव विचार रहते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे जो ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर आसानी से दूर दूर तक देख सकता है। प्रज्ञावान आदमी जो अज्ञानवश मिथ्या भ्रांति में पड़े हुए असंख्य लोगों के कष्टों को अनुभव कर पीड़ित है। इसलिए भगवान कोई भी गुजर जाता तो भगवान को आकर पूछते थे इनकी गति क्या है, क्योंकि भगवान के पास दिव्य दृष्टि थी तो भगवान समाधि में जाकर सब देख सकते थे। शोकग्रस्त है ऐसा सोच उन्हें देखकर सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करते थे। भगवान भी जिस गांव में जाते वहां सुबह समाधि में देखते कि आज किनको मैं धम दूं, आज किसको सोतापति शपथ का मैं आनागामी अर्थ बनाऊं। तो ऐसे व्यक्ति के पास ये जाते थे और अपने जीवन में बहुत बार वो जीवन पूरा किया। एक बार भगवान ने माँ से भी पूछा था आप कब परिनिर्वाण करोगे, तो भगवान ने कहा भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ जब तक नहीं बनता तब तक मैं परिनिर्वाण नहीं पाता। तो भगवान सब कुछ देकर गए हैं लेकिन हमें लेना है। यहाँ ये गाथा खत्म होती है। 29वीं गाथा मैं गाकर आपको समझाता हूँ। अपमतोपमतेषु सुतेतु बहुजागरो अबलस्वधिषु हित्वा यादिषु मेधसो। अपमतोपमतेषु सुतेषु बहुजागरो अबलस्वधिषु हित्वा याति सुमेधसो। भगवान कहते हैं प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञावान जागरणशील व्यक्ति उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े को छोड़कर आगे चला जाता है।
कबीर जी ने भी कहा, कभी तेरी चोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों उदास हो। दुनिया क्या करते हो छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है वो करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। भावार्थ, जेतवन महाविहार में दो मित्र भिक्षु बन गए। भगवान के पास प्रवजित होकर जंगल में कठिन ध्यान साधना करने चले गए। उनमें से एक सतत प्रयास कर कुछ ही दिनों में अरहत बन गया। भगवान के काल में बहुत, यहाँ इंडिया में तो अरहत नहीं दिखाई देते, दूसरे देशों में हम श्रीलंका, थाईलैंड, ब्रह्मदेश गए, वहां तो बहुत है। दूसरा, सारा समय खाने पीने की आदि व्यवस्था में ही लगा रहा। बहुत लोग तो खाने के लिए भिक्षु बनते हैं, गुजरात में भी ऐसे है, खा पी कर मौज करना, काम कुछ नहीं करना, सिस्टम में नहीं आना। और ऐसे ही भिक्षु लोगों को अच्छे लगते हैं, जो बुरे है, बुरा आचरण करते हैं, लेकिन क्या यहाँ कोई बोझ नहीं है, वो सब भगत है, तो भगत को तो यही ठीक लगेगा ना, सिलवा तो ठीक नहीं लगेगा। जब वे वर्षावास के बाद भगवान बुद्ध से मिलने गए तो एक ने कहा, यह तो रात दिन अंदर पड़े रहता था और मैं तो लकड़ी, पानी आदि की व्यवस्था कर लोगों की सेवा करते हुए ध्यान भावना भी करता रहा। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम प्रमाद पूर्ण समय बिताने के बाद भी दूसरा भिक्षु जो रात दिन अंदर बैठकर ध्यान भावना करता था उसे प्रमादी कहते हो। वह तो अरहत बन गया है और तुम कोसों दूर निकल चुका है, कहकर यह गाथा भगवान ने कही। तो वो चापलूसी करने लगा कि भगवान के पास दोनों गए दर्शन के लिए वर्षावास के बाद, तो भगवान को चापलूसी किया कि ये अंदर पड़ा रहता है, सोता रहता था, मैं तो बाहर आता था, ऐसे करता। इसको पता नहीं था कि भगवान को तो सब पता था, भूत भविष्य वर्तमान का भगवान तो पता था कि यह अरहत हो गया है। तभी भगवान ने इनको फटकारा और ये गाथा तभी भगवान ने गाई थी। इस संदर्भ में कछुआ और खरगोश की कहानी बहुत प्रचलित है कि कछुआ और खरगोश ने शर्त लगाई, तो खरगोश तो दौड़ने लगा, लेकिन थक गया तो थोड़ा आराम कर लूं, बाद में जाऊंगा। कछुआ तो अपने धीरे से चला, पहुंच गया, लेकिन वो सो गया, उठा, अरे दौड़ कर गया तो वो पहुंच गया था। तो ऐसा जीवन होता है। एक दिन उन दोनों के स्थान विशेष पर दौड़कर पहुंचने की शर्त लगाई थी। खरगोश ने सोचा, कछुआ मेरी क्या तुलना कर सकता है, मैं दौड़कर आधे घंटे में ही पहुंच जाऊंगा, अतः कुछ समय आराम करता हूँ। सोचकर बैठ गया और वह नींद में चला गया। लेकिन कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे चलता गया और गंतव्य तक पहुंच भी गया, मगर खरगोश अभी भी नींद से सोते रहा। जब जागा तो पता चला कि कछुआ मंजिल तक पहुंचकर अपनी बाजी जीत चुका है। इसी तरह संसार में कितने ही विद्यार्थी हैं जो एक ही स्कूल में, एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, फिर भी एक प्रयास कर विकास को प्राप्त कर लेता है और दूसरा वहाँ रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ भिक्षु एवं सन्यासी संन्यास ग्रहण करके को ध्यान भावना में लगाकर उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वहाँ सांसारिक लोगों की तरह इधर उधर का ही आचरण करते हैं एवं दुर्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भी वे अपने को समाज सेवक, व्यवहार कुशल आदि समझकर गौरव महसूस करते हैं। अपने अपने को मैं तो ऐसा हूँ, ये ऐसा नहीं है, ये तो आंख बंद कर पड़ा रहता है, ऐसे तैसे, ये सब गलत है। अतः व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानकर उसे अनुरूप कार्य करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। तो चापलूसी छोड़ देना चाहिए। भिक्षु बना है तो ध्यान साधना करना चाहिए। हम गुजरात में देखते हैं बहुत से भिक्षु है जो कभी विपश्यना नहीं देखी और बात ध्यान साधना की करते, और ऐसे मूर्ख भिक्षु लोगों को ठीक लगते हैं, शेरवान भिक्षु लोगों को ठीक नहीं लगे। यहाँ एक गाथा खत्म होती है, अगली 30वीं गाथा। अपमादेन मध्वा देवान सेटंगतो अपमादं पसंति पमादो गहिरितो सदा। अपमादेन मध्वा देवान सेटंगतो अपमादं पसंति पमादो गहिरितो सदा। भगवान कहते हैं, अप्रमादी आलस्य रहित होने के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा। जो इंद्र तामसिक देवताओं का जो राजा है वो बिना आलस से मनुष्य लोक में जब था
तो बहुत अच्छा काम किया, दान धर्म सब किया, तब जाकर वो बना, ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ कर्म करना पड़ता है। भावार्थ, वैशाली का महाली लिच्छवी ने कुटागार शाला में भगवान के पास जाकर, क्या आपने इंद्र को देखा है? इनको तो पता नहीं था कि रात होकर भगवान के द्वार में पैर पड़ने इंद्र आता था, भगवान से धर्म सुनता था। इसलिए विदेशों में आप जाए तो ब्रह्मा और इंद्र बाहर भगवान के पैरा लगाते थे, दूसरे देवता आते तो उनको वापस निकाले, इसको भगवान को मिलना, वो सब कहते थे रात को। इसलिए विदेशों में जाओ तो मंदिर के बाहर ब्रह्मा की और इंद्र की प्रतिमाएं होती है, हाथ में वज्र लेकर, जो भगवान की रक्षा नहीं करते, लेकिन लोग आने इनको भगवान को कैसे जाने इसके लिए। आदि अनेक प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, महाली, इंद्र के अप्रमाद से जुटा हुआ होकर संपत्ति तो प्राप्त किया है, अप्रमाद की बुद्ध आदि सभी आर्यजनों प्रशंसा करते हैं। अब अप्रमाद से ही लोक और लोकोत्तर सभी संपदा प्राप्त होती है, ऐसा कहकर भगवान ने गाथा गाई। जो लोग उत्साही है, आलसी नहीं है, प्रयत्नशील है, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। आलसी लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तो उत्साही लोग ही जीवन में कुछ पा सकते हैं, निरुत्साही कुछ नहीं पाते। संसार में ये देखने को मिलता है कि जिनके अंदर संकल्प शक्ति हो, मन में ईमानदारी एवं पवित्रता हो, सदाचरण का जीवन हो, उद्देश्य महान हो, समाज के हित में हो, परिश्रमी हो, वह समाज में श्रेष्ठ बनकर ही रहता है। अगर समाज में श्रेष्ठ बनना है तो पहले ईमानदार होना चाहिए, अपना जीवन पवित्र होना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए, और दान, करुणा, मैत्री ऐसे जीवन में गुण लेना चाहिए। इन्हीं कारणों से ही तो इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। बौद्ध धर्म जगत को 6 योनियों में बांटता है। नरक योनि, प्रेत योनि, तीर्थक योनि, ये 3 दुर्गतियां है, और मनुष्य योनि, असुर योनि और देव योनि, ये 3 सुगति योनियां है। सुगति योनियों में भी मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य योनि में अनंत पुण्यों का संचय व्यक्ति बुद्ध बनकर कर सकता है। इसलिए भगवान, बहुत बार लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन कठिन है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में 3 कर्म करता है जो दूसरे नहीं कर सकते। पहला है धर्म का आचरण, दूसरा है सेवा, और तीसरा दान करना। वो सबसे बड़ा है, ये पहला पाया है। मनुष्य देवताओं का भी हित करता है, जैसे भगवान बुद्ध ने प्रथम धनुचक्र व्रत के समय कहा है, चत भिक्षुम चारिकी इत्यादि। चतम भिक्षुम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन भगवान ने काशी नगरी में धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। प्रथम 5 लोग रथ हुए थे, तभी की बात है। इंद्र की ऋषि दधीचि की शरण में आने की कथा प्रचलित है। जितने भी बुद्ध हुए वे सभी मनुष्य योनि से ही बुद्ध हुए हैं। मनुष्य योनि में दान, शील, क्षमा, समाधि, प्रज्ञा आदि पारमितों की साधना एवं संभव है। मनुष्य जीवन मिला है तो दान मनुष्य 5 एंगल से करता है। अतिथि दान, संगदान, प्रथम दान, अभय और निर्भय दान, और अकाल दान। ये दान से ही जीवन सबसे अच्छा है। दूसरा शील, उपनिषद आचरण कर सकता है। समाशील, सहनशील, समाधि, अभ्यास से प्रज्ञा, ये संभव है मनुष्य योनि में। देव योनि आदि में नहीं, क्योंकि वहां सभी लौकिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। त्रिदुखों में से दुखता नहीं होती है, इसी कारण मोक्ष की भावना पैदा नहीं होती। उनके बिना व्यक्ति पारमितों का सेवन नहीं कर पाता। वहां दरिद्र नहीं होते जिन्हें दान करे। इसी तरह नहीं वहां शील, क्षमा आदि की साधना हो सकती है। देवता लोक में यह नहीं हो सकता, मनुष्य लोक में हो सकता है। इसलिए देवताओं को भी मनुष्य रूप में जीवन लेना पड़ा है, इंद्र को भी मनुष्य रूप में आना पड़ा था। पार्थिव रूप से देवलोक मनुष्य लोक से उच्चतर प्रतीत होता है। जितनी मनुष्य लोक में शक्तियां होती है, इससे ज्यादा देवता लोक में होती है, लेकिन इनकी पूजने की जरूरत नहीं है। ये पूजते हैं वो सब गलत है।
लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति में वह बाधक विषय। अगर आपको बुद्धत्व प्राप्त करना है तो कोई देव देवता को मानना नहीं है। जब देवलोक में भोग का कर्म समाप्त हो जाता है तब उन्हें पुनः सांसारिक योनियों में पैदा होना पड़ता है। जब इसकी आयु बड़ी होती है, इनका पूरा हो जाता है समय, तो इनको भी ये कोई योनियों में जन्म लेना पड़ता है। एकत्र श्लोक का चक्कर है, वो चलता ही रहता है। काम लोग, रूप लोग, अरूप ब्रह्म लोग और उनके ऊपर निर्वाण है, वो चक्कर चलता ही रहता था। इसलिए भगवान ने जब बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान मिला तो उदाहरण बोले थे, अनेक जाति संचारा संधा विषम अनिविषम ग कारण गवे सतो दुखा जाति पुनम पुनम ग कारण दिक्षोषी पुनगेन काहसी सब्बा देखा सुखा भगा ग कोटंग विषम खतंग विषम खारम चितंग तना खम जागत। अतः बौद्ध साधक देव योनि की कामना नहीं करता, क्योंकि वह भी संसार के अंदर की है। हम जैसे जीवन है ऐसा इनका अदृश्य जीवन है। इनकी पूजा वंदना करने से हमारा कोई कल्याण नहीं है, हम सिलवान बनने से हमारा कल्याण है। अगर हम सिलवान और सदाचारी बनेंगे तो देवलोक आपको मदद हो सकते हैं। इनकी कोई मानता करना, लाभ देना, इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। वह परम पद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म की कामना कर इस योनि में अप्रमाद पूर्वक शील समाधि प्रज्ञा की साधना कर निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहता है। तो देवलोक भी मनुष्य लोक में आकर शील समाधि प्रज्ञा की साधना कर इस जीवन से मुक्त होते हैं। अतः लौकिक और लोकोत्तर विकास के लिए अप्रमाद अनिवार्य है। दोनों जीवन में आलसी कुछ नहीं कर सकता, दृढ़ संकल्पी इंसान ही कुछ कर सकता है, बाकी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अप्रमाद का अभिप्राय क्लेश रहित उद्यम करना है। सामान्य लौकिक उपलब्धि है, उपलब्धि के लिए जाने वाले प्रयास को अप्रमाद नहीं कहा जा सकता। तो जिंदगी में अप्रमादी लोग ही जीवन को कुछ पा सकते हैं, प्रमादी लोग कभी कुछ नहीं पा सकते। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। 31 की गाथा आगे पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयद शिवा संयोजनं अणुथूलं दहं अगिवंगच्छति। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयद शिवा संयोजनं अणुथूलं दहं अगिवगच्छन्ति। भगवान कहते हैं, अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ आगे बढ़ता है और निर्वाण पाता है। भिक्षु को कभी आलसी जीवन नहीं जीना। चलता भिखवम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 15 दिन में 12 दिन विहार में रहकर 3 दिन विहार में रहकर 12 दिन घूमना चाहिए। बिन बुलाए चलता भिखवम चारिकम। बाबा साहब कहते हैं भिक्षु करुणावान होना चाहिए। जहाँ रहता है कोई भी धर्म का इनको करुणा होनी चाहिए, तो वो सही भिक्षु है। भावार्थ, भगवान तथागत बुद्ध जेतवन के गुंज कुटी में ठहरे थे। एक भिक्षु भगवान के पास आकर कर्म स्थान ध्यान का आलंबन सीखकर ध्यान करने चला गया। बहुत बार भिक्षु भगवान के पास आकर पूछते थे, भगवान मुझे अरहत होना है, मैं कौन सा कर्म स्थान लूं? क्योंकि भगवान तो त्रिकाल ज्ञान थे, पता था इनको कौन से मार्ग से निर्वाण मिलेगा, तो भगवान वही कर्म स्थान इनको देते थे। वो कर्मवान जो लेते थे वो अरहत बन जाते थे। काफी समय बीतने पर भी उसे अरहत की प्राप्ति न होने पर इसने वापस भगवान के पास लौटना चाहा। बहुत बार मेहनत की लेकिन अरहत कुछ मिला नहीं। तब सोचा चलो मैं भगवान को जाकर कहता हूँ, भगवान का दिया हुआ कर्मस्थान मैंने लिया तो मुझे लाभ क्यों न मिला। जब लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि जंगल आग से जल रहा है। इससे बचने के लिए वह पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन वहां भी दहकती हुई आग छोटे छोटे तृणों को जलती हुई फैलती देखकर सोचने लगा कि प्रज्ञा ज्ञान भी उसी प्रकार कर्मश क्लेशों को जलाता हुआ प्रखरता प्राप्त करता होगा। इसने देखा ये आग देखकर इससे प्रज्ञा भबक हुई। प्रज्ञा भी ऐसी है, ये आग जैसी है, लेकिन ये अनित्यता का बोध होता है तो ही इसको पाना होता है, बाकी कुछ पा नहीं सकते। इसकी इस दशा को भगवान बुद्ध ने अपनी अभिज्ञा चक्षु से देखकर भिक्षु एवं गाथा सुनाई। वो भिक्षु जैसे भाग रहा तो भगवान
ध्यान में देखा, तभी भगवान ने गाथा गाई कि ये है दुर्लभ मानव जीवन के एक एक क्षण की कीमत को जानने वाला, संसार को दुखों का घर मानकर गुरु को त्यागने वाला, अर्थात कुशल कर्म की भिक्षा लेने वाला या कुशल कर्म में संलग्न रहने वाला तथा हर समय अप्रमाद पूर्वक अनित्यता, अनात्मता और निश्चयता की भावना करने वाला जो भिक्षु होता है, ऐसे साधक के मन में विकार, राग, द्वेष आदि जैसे ही उत्पन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं अनित्यता, इस संसार अनित्य है, परिवर्तित है। हम छोटे थे, बड़े होकर मर जाएंगे। अनात्मा यानी नाशवान, निश्चयता कब बड़ा से होगा पता नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं भिक्षु में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने चाहिए। वैसे ही उनके परिणाम को सोचना, भयभीत होकर उससे दूर भागने की चेष्टा करता है। जो प्रज्ञावान लोग होते हैं वो काम भोग से दूर रहते हैं। जैसे कोई अपने शरीर पर ही कहीं से अचानक सांप गिरकर आ जाए तो डरकर तुरंत ही भाग खड़ा होता है, वैसे ही ये संसार का जो काम भोग का जीवन है, भिक्षु को इससे दूर रहना चाहिए और अपना अच्छा जीवन जीना चाहिए। ऐसा सतत प्रयास करने वाला साधक मोह माया के बंधनों को जला डालता है। जैसे अग्नि छोटे मोटे ईंधनों को जलाते भस्म करते आगे बढ़ती है, वैसे ही अप्रमाद के मूल्य को जानने वाला व्यक्ति सतत परम पद की ओर उन्मुख होता है और वो परम पद को पा लेता है। भगवान ने ये गाथा इसके आधीन पर कही थी कि अप्रमादी जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते, अप्रमादी ही कर सकते हैं। तो अप्रमाद रहना एक भिक्षु के लिए अच्छी बात है। संसार से भय खाना अच्छी बात है और अच्छी तरह जीवन जीना अच्छी बात है। अगर नहीं जीते तो वो दुखी होते। यहाँ ये गाथा 31 की समाप्त 32वीं गाथा मैं गाकर आपको समझाता हूँ। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्यवा अबभो परिघ्नाय दिव्यान सेवसन्ति के। अपमादरतो भिक्षु पमादे भयदस्यवा अबभो परिहाय दिव्यान सेवसन्ति के। भगवान कहते हैं कि अप्रमाद में रहने वाला, प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु का पतन होना संभव है, वह निर्वाण के समीप है। जो भगवान ने दी हुई सिस्टम से जीता है, आलस नहीं करता है, संसार का और खुद का भला करने में प्रयत्न है, वही जीवन में कुछ पाता है। बाकी तो हम देखते हैं कि पेटू के लिए भी बहुत से भिक्षु बन गए। सावर्थी के निगम गांव का 30 भिक्षु सदा अपने ही गांव में भिक्षाटन के लिए जाते थे। इस पर भिक्षुओं ने भगवान से कहा कि 30 सदा अपने गांव में भिक्षा लेने जाते हैं, दूसरे गांव में अनजान में नहीं जाते और लोगों से हिल मिल कर रहता है, क्योंकि वो पहचानने वाले हैं। जिसके घर में चाहे जो चाहे मुझे दे दो, कि पहचानने वाले को तो मिल जाता है, ऐसा होता है। इस पर भगवान ने उसे बुलाकर वास्तविकता जानना चाहा। पूछा क्या ये सही है, भिक्षु लोग तेरी फरियाद करते हैं। तब किसने कहा पंते, मुझे जहाँ कहीं भी रुखा सुखा मिलने खाकर ध्यान करता रहता हूँ। भोजन के लिए ज्यादा दौड़ धूप नहीं करता हूँ और न ही ज्यादा लोगों से मिल बैठता हूँ। भगवान उसे साधु साधु कर अन्य भिक्षु को ही वैसा करने के लिए कहते हुए उस गाथा गाई। वो अपने वतन में था, भिक्षा लेता था, ये आरोप झूठा है, लेकिन वो सिस्टम में जीता है। बहुत बार भिक्षुओं पर कुछ कुछ भिक्षु ऐसा लासन लगाते हैं, लेकिन वो भिक्षु कैसा जीता है वहां जाकर देखना चाहिए। इसके बाद लासन लगाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्यादातर झूठा ही चलता है और लोग वही सच मानते हैं। बुद्धिज्म में दान पारमिता होती है, तो हम कोई कार्यक्रम में ऑनलाइन लिखते हैं तो बहुत से लोग इनका विरोध करते हैं। अरे भाई किसने दे दिया, हमको मानने वाले देते हैं, आप कभी दान देते नहीं और दान की निंदा टीका करते, आप बोध है ही नहीं। सच्चा बोध कभी दान की टीका नहीं करेगा, प्रशंसा करेगा और वो खुद करेगा और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देगा। भगवान कहते हैं तुम दान करते हो, दूसरों को प्रेरणा देते हो, तो संसार में आते हो तो तुम भी सुखी होते हो और तुम्हारे रिश्तेदार भी सुखी होते हैं। तुम अगर दान करते दूसरे को नहीं करने देते तो तुम्हारे रिश्तेदार दुखी होते हैं। तो ये होना चाहिए।
साधकों को निरंतर अपने चित्त में एकाग्र होकर स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। नियमित ध्यान साधना भिक्षु को करना चाहिए। सुबह में 5 बजे से पहले उठना चाहिए, वो सही भिक्षु है। हम देखते बहुत से भिक्षु सोते रहते हैं, खा पी मजा करता है। वर्षावास में सुबह शाम वरना लेना, रात को बुधा दम पड़ना, पैसा बटोरना, दोकर खाना, ये वर्षावास नहीं है, ये पेटुता है। वर्षावास में तो भगवान कहते हैं चतुर्निपाक से अभ्यास करना चाहिए। 4-5 घंटे विपश्यना करनी चाहिए, 2 घंटे शुद्ध पठन करना चाहिए, 2 घंटे प्रवचन करना चाहिए, 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ही व्यक्ति श्रोतापति हो सकता है। यदि चित्त राग द्वेष से लिप्त हो जाए तो जैसे मदमत हाथी शहर या गांव में छूटने पर नगर को नष्ट कर देता है, वैसा ही हमारा चित्त हमें नुकसान करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार इस चित्त को भी वैसे ही चाह छोड़ दिया तो असंख्य पापों को कर असंख्य कल्पों तक नरक में फेंक देगा। बहुत से लोग चिवर होकर भोगी होते हैं, वो नरक में जाकर भोगना पड़ता है, क्योंकि वो विनय को नहीं पढ़ते, धर्म को अच्छी तरह नहीं पढ़ते, इसलिए पेटू ही रहते हैं। लेकिन हर वर्षावास में भिक्षु को विनय पीठक पढ़ना चाहिए। मैं कहाँ पहुंचा, कौन कौन से विनय करना है, उपनिषद कैसे करना है, और उस उपनिषद में शील कैसे करना है, पातिमुख कैसे करना है, वो सब पता होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार उसके परिणामों को जानने वाला भिक्षु का चित्त कभी भी विचलित नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ेगा, कभी भी मन को प्रमाद वश में आने नहीं देगा। वह हर क्षण हर पल अपने चित्त पर अप्रमाद पूर्वक पहरा देता रहेगा। ये 5 इंद्रियों का पहरा रखेगा कि आंख से बुरा न हो जाए, कान से, नाक से, सूंघ से नहीं हो जाए। बहुत देशों में इसलिए 4 बंदरों की निशानियां हैं, इसमें से गांधी जी ने एक निकाल दिया, 3 बंदर रखा इंडिया में। इस प्रकार इनका पतन होना असंभव होगा, वह निर्वाण के समीप तुरंत पहुंचा जाएगा। आलम्बत रहित, आलस्य रहित कुशल कर्म के संपादन का नाम ही अप्रमाद है। इसलिए बुद्धिमान लोग इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो सदाचारियों का जीवन जीते हैं, वो भोग विलास के जीवन से दूर जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने तभी ये गाथा गाई थी, और यहाँ ये गाथा समाप्त होती है। यहाँ ये अपमाद वर्गो भी हम पूरे करते हैं। चित वक्त कल संडे है, कल नहीं, परसों हम सोमवार से पढ़ेंगे, 8 से 9 बजे तक हम पढ़ेंगे। ओके, हमने पहले 9 से 10 किया था, अब 8 से 9 पढ़ेंगे डेली। ओके, तो यहाँ आज का पढ़ना समाप्त करते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण, मेरे समझाने के सिस्टम में कोई गलती हो तो 2 हाथ जोड़कर क्षमाचार था, क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को आज सुने धर्म का पुण्यानुमोदन करते, सुने हुए धर्म से सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम संघो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजिनं होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो। सब